उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। तो हम छठा श्लोक से पढ़ेंगे, टेक्स्ट 6। तास्म ते सदांग्रि पंकजम विरिंच वर्णिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेमम इच्छेत हतां परम न यत्र काल प्रभवेत् पर प्रभु। The citizen said, "You are worshipped by all the like Brahma, the four suns, and even the King of Heaven. You are the ultimate rest for those who are really aspiring to achieve the highest benefit of life. You are the supreme transcendental Lord, and inevitable time cannot exert its influence upon you." तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि जब कृष्ण द्वारका में आते हैं, द्वारका के वासी कृष्ण को भेंट लेके आते हैं अर्पण करने के लिए। ये श्लोक से वो प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। तो जैसे श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा, शायद उसको बोलने को भी नहीं आता है, फिर भी प्रयास करता है अपने माता पिता को कुछ बोलने के लिए, तो वैसे हमारे क्षमता के अनुसार हमको हमारा प्रार्थना अर्पण करना चाहिए। तो द्वारकावासी अभी प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। वो भगवान को बोल रहे हैं, हे भगवान, आप जो है सभी जो देवता है, ब्रह्मा जी जो चतुष्कुमार हैं और इंद्र है, सब आपकी। यू आर द अल्टीमेट रेस्ट फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीवन हु आर एस्पायरिंग टू अचीव लाइफ। तो जो लोग मुक्ति या जो सबसे ऊंचा चीज पाना चाहते हैं, आप उन सब के अल्टीमेट आश्रय हैं। हाँ, यू आर द सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड एंड इनएविटेबल टाइम कैनॉट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस अपॉन यू। और जो काल है आपको आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। रिपोर्ट, द सुप्रीम लॉर्ड इज श्री कृष्णा एज कंफर्म्ड इन भगवद गीता, ब्रह्म संहिता एंड ऑल अदर ऑथराइज्ड वैदिक लिटरेचर्स। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, गीता में, ब्रह्म संहिता में और जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उन सबका सार है। तो ऐसा ही नहीं कि इस्कॉन के लोग कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, नहीं, जितने भी हम शास्त्र पढ़ेंगे वो शास्त्र का निचोड़ है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। नो वन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन हिम एंड दैट इज द वर्डिक्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। तो कृष्ण के सम कोई नहीं है और कृष्ण से ऊंचा कोई नहीं है। इसलिए आप कृष्ण के लीलाओं में देखेंगे, कृष्ण ब्रह्मा जी को भी मोहित करते हैं, इंद्र को भी मोहित करते हैं, शिव जी को भी मोहित करते हैं। इसलिए कृष्ण सभी देवताओं से श्रेष्ठ है। द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम एंड स्पेस इज एक्सर्टेड अपॉन द डिपेंडेंट लिविंग एंटिटीज
who are part and parcels of the Supreme Lord. जो समय का प्रभाव है और काल और स्थान का जो प्रभाव है जीवों पे आधारित होता है, भगवान पे नहीं. The living entities are predominated Brahman, whereas the Supreme Lord is the predominating Absolute. As soon as we forget this clear fact, we are at once put in illusion, and thus we are put into threefold miseries, as one is put into dense darkness. तो हम सब कौन हैं? हम सब भगवान के अंश हैं. तो जब हम ये चीज़ को भूल जाते हैं और हमको लगता है कि हम भगवान के स्वतंत्र है, भगवान से स्वतंत्र है, तो तुरंत हम तीन गुणों के अधीन आ जाते हैं और माया के जो ब्रह्म है वो हमको पकड़ लेता है. The clear consciousness of the cognizant living being is God consciousness, in which one bows down unto him in all circumstance. जैसे बारिश का पानी शुद्ध होता है, ज़मीन पे आके गीला मैला बन जाता है मिट्टी के संपर्क में आके, तो हम सब शुद्ध है, क्लियर कॉन्शियसनेस. तो शुद्ध कॉन्शियसनेस मतलब क्या? कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस, जहाँ पे हमेशा हर एक सिचुएशन में हर एक समय पे हम भगवान के आश्रय लेते रहते हैं. जैसे द्वारकावासी यहाँ पे कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं. टेक्स्ट 7. भवाय नस्त्वं भव विश्व भावना, त्वमेव माता सुहृत्पति पिता. त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम्, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बहुविना. O Creator of the universe, you are our mother, well-wisher, Lord, Father, spiritual master and worshipable deity. By following in your footsteps, we have become successful in every respect. We pray therefore that you continue to bless us with your mercy. तो भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हुए बोलते हैं कि भगवान कौन है? विश्व भावना, कि ये पूरे दुनिया विश्व का सृष्टि करने वाले भगवान ही है. और भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हुए बोलते हैं कि आप ही हमारे माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही हमारे गुरु हैं, सुप्रीम देवता, सुप्रीम वर्शिपल डेटी, सब कुछ आप ही है. मदर, वेल विशर, लॉर्ड, फादर, स्पिरिचुअल मास्टर, वर्शिपल डेटी, सब कुछ कृष्ण आप हमारे लिए है. बाई फॉलोइंग इन योर फुटस्टेप्स वी हैव बिकम सक्सेसफुल इन एवरी रिस्पेक्ट. और द्वारकावासी बोल रहे हैं आपके पद-चिन्हों पे चलते हुए, आपकी आराधना करते हुए हर एक स्थिति पे, हर एक परिस्थिति में हमको यश मिला है. तो इसलिए हमारा ये प्रार्थना है कि आपका जो कृपा है, अनुग्रह है, हम पे बना रहे. परपोर्ट. तो ऑल गुड पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, बीइंग द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ऑल्सो प्लान्स फॉर द गुड ऑफ ऑल गुड लिविंग बीइंग्स. तो भगवान जो ऑल गुड मतलब सबके हित ही चाहते हैं, ऐसे भगवान जो जीव है उनके हित के लिए भौतिक संसार का निर्माण करते हैं. बहुत बार लोगों का ये प्रश्न रहता है, ये दुनिया में कष्ट क्यों है? क्योंकि ये कष्ट से भगवान हम सबका हित करना चाहते हैं. जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को एक ट्यूशन टीचर के पास भेजता है, कभी वो कड़क ट्यूशन टीचर रहता है. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो हित ही चाहता है. वो चाहता है कि बच्चा प्रोग्रेस करे, ज़िंदगी में कुछ बने वो. तो वैसे ही भगवान हम सब के हित के लिए, भलाई के लिए इस संसार का रचना करते हैं. द गुड लिविंग बीइंग टू फॉलो हिज गुड एडवाइस एंड बाय डूइंग बिकम सक्सेसफुल इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ. तो इसलिए भगवान जो सबसे अच्छे हैं, क्या चाहते हैं? जो अच्छे मार्ग पर चलना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? भगवान के जो उपदेश हैं गीता में, भागवत में, उनका पालन करेंगे तो क्या होगा? हर एक जिंदगी के पहलू में, आर्थिक पहलू है कि आध्यात्मिक पहलू है, पारिवारिक पहलू है, हर एक पहलू पे यश मिलेगा, सक्सेस मिलेगा. देयर इज नो नीड टू वर्शिप एनी डेटी बट द लॉर्ड. तो यहाँ पे परम च दैवतम, द्वारकावासी बोल रहे हैं आप ही हमारे देवता हैं. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर कृष्ण की कोई आराधना करेगा, बाकी देवताओं की आराधना करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि कृष्ण सब कुछ है। The Lord is all powerful, and if we is satisfied by our obedience unto his lotus feet, he is competent to bestow upon us all kinds of blessings for the successful execution of both a material and spiritual lives. क्योंकि भगवान सर्वशक्तिशाली है, इसलिए अगर हम भगवान को संतुष्ट करेंगे हमारे कार्यों से, भगवान का आज्ञा का पालन करेंगे, तो क्या होगा, भगवान के आशीर्वाद से हमारे आध्यात्मिक जिंदगी में और भौतिक जिंदगी में दोनों में कल्याण होगा। द्वारकावासी कृष्ण के प्रति उनका स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जिंदगी भी बहुत अच्छा था, शुद्ध भक्त थे, और साथ साथ द्वारका में बहुत ऐश्वर्य था। तो भौतिक रूप और आध्यात्मिक रूप दोनों से तरह से यश मिलेगा। फॉर अटेनिंग स्पिरिचुअल एक्जिस्टेंस द ह्यूमन फॉर्म इज अ चांस फॉर इटर्नल रिलेशन विद गॉड। तो 84 लाख योनि फाइनली तो मनुष्य जन्म किस लिए दिया है, ताकि हम भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वापस स्थापना कर सके। आवर रिलेशन विथ हिम इज इटर्नल, इट कैन नीदर बी ब्रोकन नॉर वैंक्विस्ड। हमारा जो भगवान के साथ संपर्क है, संबंध है, वो शाश्वत है। उसको वो इट मे बी फॉरगॉटन फॉर द कैन बी रिवाइव्ड ऑल्सो बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। संबंध भगवान के साथ हमारा वो हम भूल सकते हैं, उसको भगवान के संपर्क में आएंगे तो वापस वो स्थापना होता है। इफ यू फॉलो हिज इंजंक्शन ऑफ ऑल टाइम्स एंड ऑल प्लेसेस, तो इसलिए हम भगवान के जो उपदेश है गीता का और भागवत का, उसका पालन जिएंगे तो हमारा जो भगवान के साथ जो संबंध है हम भूल गए हैं, वापस याद आएगा। जैसे हिंदी फिल्म्स में होता था ना, कभी कभी जो हीरो है उसका पहला जिंदगी भूल जाता था, तो उसको कैसे याद दिलाते हैं, वापस पुराने घर में लेके जाते हैं, अलग अलग तस्वीर दिखाते हैं, धीरे धीरे उसका याददाश्त आता है कि नहीं। तो वैसे हम भूल गए हैं कि हमारा भगवान के साथ संबंध था, हम भी आध्यात्मिक जगत में थे। तो इसलिए भागवत पढ़ने से, कृष्ण के चित्र देखने से, विग्रह देखने से धीरे धीरे याद आता है हमको, और एक दिन हमको समझ में आएगा, हाँ मेरा एक्चुअली वो पोजीशन था। तो दिस इज द प्रोसेस जब हम भगवान के संपर्क में आएंगे। अहो सनात भवता स्म यद्वयम् त्रयी प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। Oh, it is our good luck that we have come again today under your protection by your presence, for your lordship rarely visits even the denizens of heavens. Now it is possible for us to look into your smiling face, which is full of affectionate glances. We can now see your transcendental form full of all. तो बोल रहे हैं कि हमारा भाग्य है कि अभी हमको फिर से आपका दर्शन मिल रहा है, जो दर्शन देवी देवताओं को भी नहीं मिलता। दूरदर्शनम, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो दर्शन हमको मिल रहा है। इसलिए हमारा भाग्य कितना है। तो आपका दर्शन लेके, स्पेशली आपका मुख कमल का दर्शन लेके, आपका जो हास्य है उसका दर्शन लेके, हमारे ज़िंदगी में सब कल्याण, फुल ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस, हमारे ज़िंदगी के सब कष्ट मिट जाएंगे। Purport: The Lord is in His eternal personal form can be seen only by the pure devotees. तो भगवान का जो दर्शन है, जो भगवान के शुद्ध भक्त करते हैं, तो यहाँ पे वर्णन आता है कि भगवान अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है। जब ब्रह्मा जी भी आते हैं द्वारका में कृष्ण से मिलने के, ब्रह्मा जी को खड़ा होना पड़ता है बाहर, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और जो उनके द्वारपाल है द्वारका के, वो लोग ब्रह्मा जी को बोलते हैं नहीं, आपको रुकना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी नंबर लगा के रुके रहते हैं। तो वो जो देवताओं के लिए
दुर्लभ दर्शन है वो दर्शन द्वारकावासियों को हो रहा है, इसलिए वो भाग्य का गिनती कर रहे हैं। द लॉर्ड इज नेवर इम्पर्सनल बट इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट पर्सन ऑफ गॉडहेड, पॉसिबल टू बी विजिटेड बाय डिवोशनल सर्विस फेस टू फेस, विच इज इम्पॉसिबल टू बी डन प्लैनेट्स। तो भगवान निराकार नहीं है, रूप है, और भगवान का रूप इतना दिव्य है कि देवी देवताओं को भी रुकना पड़ता है, बहुत आसान नहीं है। When Brahma ji and Lord meet on the shore of the ocean of milk, where Lord Vishnu white sand श्वेतद्वीप, जब ब्रह्मा जी और देवताओं को कष्ट होता है और विष्णु के पास जाते हैं अपना प्रॉब्लम्स लेके, तब उनको श्वेतद्वीप, कृष्णा एक द्वीप में लेटे हैं जिसका नाम है श्वेतद्वीप, और वहाँ पे ब्रह्मा जी और देवताओं को रुकना पड़ता है, तुरंत दर्शन नहीं मिलता, उनको प्रार्थना अर्पण करना पड़ रहा है। दिस ओशन ऑफ मिल्क एंड द श्वेतद्वीप प्लैनेट आर ऑल रेप्लिका ऑफ द वैकुंठा प्लैनेट्स विद इन द यूनिवर्स। तो ये जो श्वेतद्वीप है ये ब्रह्मांड में ही है, वैकुंठ प्लैनेट का एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे एक एम्बेसी होता है, एम्बेसी जानते हैं इंडिया में यूनाइटेड नेशंस का एक एम्बेसी होता है, उधर का एक एम्बेसडर होता है। तो वो एम्बेसी में जाएंगे ना, न्यू दिल्ली में आप जाएंगे, दिल्ली में तो अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसी है, वो जगह पे जाएंगे उधर के ही सब चीज़ मिलेंगे, जो लोग हैं अमेरिका के लोग हैं वही खाना पीना मिलेगा, सब कुछ उधर ही मिलेगा, अमेरिका का एक रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे ही श्वेतद्वीप क्या है, जब ब्रह्मा जी और देवताओं को भगवान से प्रार्थना करना है तो वैकुंठ जाते नहीं है, तो यही ब्रह्मांड में एक द्वीप है जिसको श्वेतद्वीप बोलते हैं, वो ध्रुव प्लैनेट है, ध्रुव स्टार। तो वहां पे जाके ब्रह्मा जी और देवता प्रार्थना करते हैं। दिस ओशन ऑफ मिल्क एंड द श्वेतद्वीप प्लैनेट आर ऑल रेप्लिका ऑफ द वैकुंठा विद इन द यूनिवर्स। नीदर ब्रह्मा जी नॉर द डेमिगॉड्स लाइक इंद्रा कैन एंटर इनटू द आइलैंड ऑफ श्वेतद्वीप, बट दे कैन स्टैंड ऑन द शोर ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क एंड ट्रांसमिट देयर मैसेज टू लॉर्ड विष्णु नोन एज शिरोदक्षाई विष्णु। तो यहाँ पे वो अंदर प्रवेश नहीं करते, वहाँ पे तट पे खड़ा होके प्रार्थना अर्पण करते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, बाकी देवता पुरुष शुक्त प्रार्थना अर्पण करते हैं। Therefore the Lord is rarely seen by them, but the inhabitants of Dwarka, because of their being pure devotees without any tinge of material contamination of fruitive activities and empiric philosophical speculation, can see him face to face by the grace of the Lord। जो दर्शन ब्रह्मा जी, शिव जी और देवताओं को भी नहीं मिलता, वो दर्शन द्वारका के वासियों को हो रहा है, क्योंकि द्वारका के वासी पूरी तरह से शुद्ध हैं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से मुक्त है। दिस इज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द लिविंग एंटिटीज एंड कैन बी अटेन्ड बाय रिवाइविंग अ नेचुरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ लाइफ विच इज डिस्कवर्ड बाय डिवोशनल सर्विस ओनली। तो ये हमारा जीव का मूल स्वरूप है। वो क्या है? भगवान के संपर्क में रहना, भगवान का दर्शन लेते रहना। और कब होगा? भक्ति के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से नहीं, कर्म के मार्ग से नहीं, ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति। इसलिए जैसे द्वारकावासी अपना वैसे हमको भी, जब हम कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, कष्ट बहुत कुछ है ये दुनिया में, भक्ति करना भी कभी कभी मुश्किल होता है, पर फिर भी हम और हमारा जो भाग्य है उसको हमेशा हमको याद रहना चाहिए कि हमारा भाग्य क्या है कि हमको हरिनाम करने का अवसर मिल रहा है, भगवान का दर्शन लेने का अवसर मिल रहा है। जैसे इमेजिन कीजिए, अगर हमारे पास आंख नहीं था तो जगन्नाथ का दर्शन नहीं ले पाते थे, हमारे पास जीव नहीं था तो हरिनाम नहीं ले पाते थे। इतना हमको सब कुछ करने का अवसर मिल रहा है, प्रसाद लेने का अवसर मिल रहा है। इसलिए जब हम कृतज्ञ रहेंगे, बीइंग ग्रेटफुल, जो छोटे छोटे कृपा भगवान दे रहे हैं उसके लिए कृतज्ञ रहें, तब हम भक्ति में खुश रहेंगे। टेक्स्ट 9। यर्हि अम्बु जक्ष पसार भो भवान कुरुन् मधुन्वात सुहृद्दिदीक्षया
तत्राब्धकोटि प्रतिमा क्षणो भवेत् रविं विनाक्षोरिव नस्त्वयाच्युता। O lotus-eyed Lord, whenever you go away to Mathura, Vrindavan or Hastinapur to meet your friends and relatives, every moment of your absence seems like millions of years. O infallible one, eyes becomes used of bereft of sun. बुला रहे हैं अंबुज अक्षर। अंबुज अक्षर मतलब कृष्ण का जो आंख है जो कमल के पंखुड़ियां की तरह है। तो बोल रहे हैं कि जब आप मथुरा जाते हैं या वृंदावन जाते हैं या हस्तिनापुर जाते हैं, तब आपके विरह में एक एक क्षण हमारे लिए लाखों अरबों साल जैसा। तब हमको लगता है कि हमारे जो आंख है उसका कुछ उपयोग ही नहीं है, व्यर्थ है। जैसे सूरज के बिना, अगर सूरज नहीं है तो दुनिया में कुछ चीज़ देख ही नहीं सकते, ये पूरा दुनिया अंधकार है। तो वैसे ही बोल रहे हैं, अगर आप नहीं है हमारे सामने तो ये आंख का कुछ फायदा ही नहीं है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। वी आर ऑल प्राउड ऑफ अ मटीरियल सेंस टू डिटरमिन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट वी फॉरगेट दैट आवर सेंसेस। तो प्रभुपाद बोल घमंड है हमको, और हमको लगता है कि हर करेंगे तो हम भगवान भी है, उसका भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारे इंद्रियों से हमको देखना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियों पे हमको बहुत घमंड है, बहुत विश्वास है। बट वी फॉरगेट दैट एब्सोल्यूट बाय देमसेल्व्स, दे कैन ओनली एक्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस। पर हम भूल जाते हैं कि हमको इतना घमंड है, अगर जो सिचुएशन है बाहर का, वो सिचुएशन कंडीशंस बराबर नहीं है, इंद्रियों का कुछ फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आर आईज, जैसे हमारे आंखें, एज लॉन्ग एज द सनशाइन इज देयर आर आईज आर यूजफुल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जब तक सूरज है और सूरज की किरणें हैं तब तक हमारे आंख का फायदा है। बट इन द एब्सेंस ऑफ सनशाइन द आईज आर यूजलेस। तो हमारी इंद्रियों पे इतना घमंड है, ये दुनिया से सूरज और चंद्रमा निकाल दो, आंख से हम कुछ देख ही नहीं सकते। आंख होते हुए भी सब जगह अंधकार दिखेगा, क्योंकि कुछ चीज़ देखने के लिए रोशनी चाहिए। तो हमारी आंखों पे हमको घमंड है, पर भगवान तो आंख का कुछ फायदा नहीं। लॉर्ड श्री कृष्णा बीइंग द प्रिमेबल लॉर्ड कंपेयर टू द सन। तो कृष्ण का जो तुलना है सूर्य हो रहा है। विदाउट हिम ऑल द नॉलेज इज इजी और पार्शियल। जैसे सूरज के बिना हम कुछ चीज देख नहीं सकते, वैसे हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा है, पूरा ज्ञान नहीं है। द ऑपोजिट ऑफ द सन इज डार्कनेस, एंड सिमिलरली द ऑपोजिट ऑफ कृष्णा इज माया और इल्यूजन। तो सूरज रोशनी का ऑपोजिट क्या है, विपरीत क्या है, अंधेरा। वैसे कृष्ण का विपरीत क्या है, माया, इल्यूजन। The devotees of the Lord can see everything in two perspective due to the light disseminated by Lord Krishna. इसलिए भगवान के जो भक्त हैं हर चीज समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के संपर्क में है, कृष्ण के रोशनी के संपर्क में है, इसलिए उनको सब चीज का ज्ञान है। By the grace of the Lord, the pure devotee cannot be in the darkness of ignorance. तो कृष्ण की कृपा से जो शुद्ध भक्त है कभी भी अंधकार में रह नहीं सकता। Therefore, it is necessary that we must always be in the sight of Lord Krishna, so that we can see both ourselves and the Lord with his different energies. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं हमारा ये ज़रूरत है कि हम हमेशा कृष्ण के संपर्क में रहें, कृष्ण के आंखों के सामने रहें। क्योंकि हम जब कृष्ण के सामने रहेंगे तो हम कृष्ण को भी देख पाएंगे, अपने आप को भी देख पाएंगे, और जो अंधकार है उससे मुक्त हो जाएंगे। As we cannot see anything in the absence of the sun, so also we cannot see anything, including our own self, without the factual presence of the Lord. तो जैसे हम सूरज के बिना किसी चीज़ को देख नहीं सकते, अपने आप को भी नहीं देख सकते। कभी महसूस किया जब अंधेरा हो जाता पूरे तरह से,
अपने हाथ को भी नहीं देख पाते। तो वैसे अगर कृष्ण का सूरज, कृष्ण सामने नहीं है, हम कौन है वो भी हमको समझ में नहीं आएगा। विदाउट हिम ऑल आवर नॉलेज इज कवर्ड बाई इल्यूजन। तो कृष्ण के बिना हमारा जितना भी ज्ञान है वो अंधकार है, पूरा ज्ञान नहीं है। तो इसलिए द्वारकावासी प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके विरह में हमको लगता है कि एक जो क्षण है हजारों युगों की तरह है, और हमारे जो आंख हैं आपके दर्शन के बिना व्यर्थ हो जाते हैं, इट बिकम्स वेस्ट। रामानुजाचार्य की कहानी में, जिंदगी में एक सुंदर एक कहानी है। रामानुजाचार्य के एक शिष्य हैं जिनका नाम था खुरेश। तो वहाँ के एक राजा था कांचीपुरम का, जो एक्चुअली रामानुजाचार्य के आंखें को निकालना चाहता था, पर खुरेश जाते हैं रामानुज बोल के, और खुरेश के आंखें को ये राजा निकाल देता है। ये जो आग का जो बॉइलिंग हॉट रेड हॉट आयरन है वो उसके आंख में डाल के आंखों को निकाल देता है। तो खुरेश फाइनली रामानुजाचार्य के पास आ जाता है, और रामानुजाचार्य जाके उसको बोलते हैं आप वरदराज के सामने जाके प्रार्थना करो कि भगवान आपके देना चाहिए। तो खुरेश जाके प्रार्थना क्या करते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझे आंखें दे दो, पर मुझे सिर्फ दो ही चीज़ देखना है, मुझे आपका दर्शन करना है और मेरे गुरु का दर्शन करना है, मुझे और किसी चीज़ का दर्शन करने की इच्छा ही नहीं है। तो खुरेश को आंखें मिलती है और दो ही चीज़ देखने का, उनके गुरु और कृष्ण। तो ऐसे ही द्वारकावासी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे आंखों का एक ही फायदा है, आपका दर्शन। अगर आपका दर्शन नहीं है तो ये आंखों का कुछ मतलब ही नहीं है। तो हम अगला श्लोक कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्ण।